हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। JIB CIB प्रेप में हम कर रहे हैं आपके पेपर नंबर 3 CAIIB में ABFM की तैयारी, जहां मॉड्यूल ए हमने शुरू किया था। मॉड्यूल ए का यूनिट 5 डायरेक्टिंग कर रहे हैं इस समय हम, जहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा डिटेल्ड चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं अपन के पास पढ़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टिंग के साथ। डायरेक्टिंग भी एक मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। जैसे हमने प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, स्टाफिंग देखा, चीज़ें प्लान कर ली कहाँ गोल पर तक जाना है, रिसोर्सेज देख लिए, इस्टेब्लिश कर लिया अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, लोग भी हायर कर लिए जो सही बंदा सही पोजीशन के लिए शायद ज़रूरत था। अब हम उन्हें मार्ग निर्देश करना पड़ेगा, अब उन्हें हमें दिशा दिखानी पड़ेगी, है ना। कैसे दिखाएंगे? थ्रू सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। और यही तीन चारों जो होते हैं, इनको आप एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें आप एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी कहते हैं। तो क्या होता है डायरेक्टिंग दोस्तों? डायरेक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि आप यहाँ पर लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होते हो उन्हें गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो, काउंसिल करते हो, सुपरवाइज करते हो, ऐसे काम करते हो कि आप वो अपने गोल तक पहुंच सके। इसको आप प्रोसेस का नाम भी दे सकते हो, इसे एक इंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्टिक्स भी बोल सकते हो कि ऐसे करना है ताकि हम गोल तक पहुंच सके। ठीक है, तो अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करती हूँ डायरेक्टिंग के, तो ये एक्शन इनिशिएट करता है दोस्तों। लोग जब उन्हें दिशा पता होती है, उन्हें पता होता है कि क्या काम करना है, तो वो काम करना शुरू करते हैं। और हर एक जगह लगता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग एक एक जगह लगेगी दूसरी जगह नहीं लगेगी। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऊपर वाले नीचे वालों को गाइड करते ही हैं, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक डायरेक्शन आती है, इसलिए टॉप टू बॉटम है। और लोगों के साथ आप यहाँ डील करते हो। जैसे कि मैंने बताया, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। एस SLCNM, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पीछे से आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। स्टाफिंग से आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। हमारे पास जैसे मैंने बताया लीडरशिप, जहाँ पे एक लीडर बताएगा सबॉर्डिनेट को, या हेल्प करेगा, टीम को गाइड करेगा, टीम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो हमारे पास कुछ लीडरशिप स्टाइल्स है, लीडरशिप मॉडल्स हैं। लीडरशिप स्टाइल को आप लीडरशिप मॉडल को आप लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हैं। 5 लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में हमारे किताब में बात हो रखी है: अथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटिव, डेलीगेटिव, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। अथॉरिटेरियन में जो बॉस ने, जो लीडर ने बोल दिया बस बोल दिया, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं लिया जाता लोगों से। यस, तो लीडर डिसीजन यूनिलैटरली करता है। यूनिलैटरली मतलब खुद अकेले, किसी और का, यूनि मतलब एक, किसी का कोई यहाँ पे इनपुट नहीं लिया जाता है, कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है। जैसे एक मिलिट्री के कमांडर ने ऑर्डर इश्यू करे कि सोल्जर्स को ये करना है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रिक्ट रहता है, डायरेक्टली बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, क्लियर कंट्रोल सेट कर दिया जाता है। पार्टिसिपेटिव में कहीं आप इनपुट्स लेते हो अपने, जैसे एक मैनेजर ने कोई काम कराना है तो लोगों से टीम मीटिंग में इनपुट ले रहा है, फिर अल्टीमेटली फाइनल से ऑफ कोर्स मैनेजर की रहेगी, जो लीडर है उसी की रहेगी, बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हो, लोगों से अपनी टीम से इनपुट ले रहे हो। तो उनको कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉय एंगेज होते हैं, उनको उनकी वैल्यू, फीडबैक को आप वैल्यू दे सकते हो, उनके फीडबैक ले सकते हो, और टीम इन्वॉल्व रहती है। डेलीगेटिव में क्या है, जनरली टॉप मैनेजमेंट में होता है कि ऊपर वाले एक स्पेशलिस्ट है, उसको बोल दिया कि आपको ये काम करना है, फुल ऑटोनॉमी दे दी, फुल इंडिपेंडेंस दे दिया कि आप ये कर सकते हो। ऑफ कोर्स बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि ये आपका डिसीजन मेकिंग पावर्स इतने तक हैं और इसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक स्पेशलिस्ट को काम दे दिया और काम बोल दिया नाउ यू गेट इट डन, ये डेलीगेटिव है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि एक बंदा कर लेगा, वहाँ दिया जाता है। हाई ऑटोनॉमी, ट्रस्ट इन टीम स्किल, लीडर्स स्टिल आर अकाउंटेबल फॉर आउटकम्स बिकॉज अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द लीडर। नाउ ट्रांजैक्शनल में जैसे ये करोगे तो क्या होगा, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, अच्छा करोगे तो बोनस मिलेगा, नहीं करोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना। फोकस क्या रहता है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे, स्ट्रक्चर प्रोसेस है। बट अगर यही मैं ट्रांसफॉर्मेशनल बोल दूँ तो यहाँ पर लीडर जो है इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि पर्सनल ग्रोथ करो। जैसे जो CEO है
एम्प्लॉयज़ को इनोवेट कर रहे हैं कि मिशन के साथ अलाइन करो, जैसे स्टीव जॉब्स, ही इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बिकॉज ये इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, चेंज के साथ चेंज होने के लिए बोल रहे हैं इनोवेशन लेकर आओ, फोकस करो, लॉन्ग टर्म विजन पे काम करो और टीम की डेवलपमेंट करो, बिकॉज इंडिविजुअली जब लोग ग्रो करते हैं एक टीम में तो ऑटोमेटिकली वो टीम बेटर वर्जन निकल कर आ पाती है। वापस कमिंग टू ट्रांजैक्शन, बिकॉज आई थिंक आई नीड टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट ट्रांजैक्शनल। यहाँ पे फोकस रहता है रिवॉर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेज पे, टास्क ओरिएंटेड रहता है। बोलते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है पेनल्टीज लग जाए। ठीक है, तो हर एक मॉडल की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, स्टार्टिंग फ्रॉम अथॉरिटोरियन टू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ओके, इज योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज द इंडिकेशन द लीडर हैज फुल कॉन्फिडेंस इन द स्किल ना, हैज कॉन्फिडेंस इन द स्किल्स ऑफ हिज और हर फॉलोअर्स। यहाँ बता दिया, डेलीगेट कर दिया, भाई तुम कर लो। ठीक है, इसको फ्री रेन या लेस फ्रे काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। The answer should not be participative. In my opinion, the answer should be delegative. या इसको फुल कर देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। कॉन्फिडेंस पार्टिसिपेटिव वालों में भी होता है, बट डेलीगेटिव में आप बोल देते हो आप कर लो, यू गेट इट डन। Okay, next. The factors that an individual values and strives to accomplish are depending on whether or not the connections between the means and ends are made clear. The anticipation that a higher level of performance will be accomplished successfully as a result of increased efforts, कि अगर मैं अच्छा दूंगी तो अच्छा मुझे मिलेगा परफॉर्मेंस। The successful execution of task or it is provided with essential assistance in form of training, directing, training, etc. तो इंडिविजुअल कब काम करते हैं, ऐसा लगता है कि जब मैं काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, है ना, हायर लेवल परफॉर्मेंस आ पाएगा अगर मैं इनपुट्स अपना अच्छा दूंगा तो आंसर वुड बी बीन है। Now, on the successful completion of 2 year in a company, Satya received a letter confirming his job as permanent. अब वो परमानेंट हो गया है। तो बताइए कौन सी नीड आया की थ्योरी में क्या फुलफिल हुआ है। हमने इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी थी दोस्तों। क्या बोला था हमने, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, एफिलिएशन और लव बिलोंगिंगनेस नीड, सेल्फ एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यस, तो एक बंदा कंफर्म हो गया, उसकी सेफ्टी आ गई है कि भाई जी वो ऑर्गेनाइजेशन अब छोड़ के उसको निकाला नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उसे सिक्योरिटी मिल गई है। ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड थी, रोटी कपड़ा मकान। यहाँ पे हम लव बिलोंगिंगनेस एफिलिएशन नीड के बारे में बात कर रहे थे, हम सेल्फ एस्टीम या हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो जो आंसर यहाँ पे बेस्ट सूट करता है वो सेफ्टी की, हम उसको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकालेंगे। या which are the following types of leadership allows for the least amount of input or feedback from the leader from the workforce। इनपुट वर्कफोर्स से मिलने ही नहीं वाला, तो जो अथॉरिटेरियन है, जो बोल दिया मैंने बोल दिया ना, वो बोल दिया। यस, यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल दैट एम्फसाइजेस डायरेक्शन। ओके, मेथड ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन, डेलीगेशन, सब कट जाएगा तो आंसर रह क्या जाएगा, पहले ही रह जाएगा, मैंने बता दिया ना जो, तो ये अथॉरिटेरियन हो जाएगा, काइंड ऑफ लीडरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। For the following two statements, choose the correct option. To motivate employees, only positive motivation can be used. No, that's not correct. क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन का भी इस्तेमाल करते हो कि भाई अगर देखो एक महीने अगर तूने नहीं परफॉर्म किया तो मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, या तो डिमोशन हो जाएगा, हम निकाल देंगे। यस, मोटिवेटर्स कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है बट फर्स्ट नहीं है, जिस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, B is going to be the right answer. Next question. Identify the correct sequence involved in the process of motivation. So guys, हमने अभी तक इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो मैं इसको यहीं बता देती हूँ। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, यू टेंशन दोगे सबको साथ लाऊंगा। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आई यूज टू टीच बिजनेस स्टडीज ऑल्सो टू क्लास 12 स्टूडेंट्स 2 years ago or so, for almost 4 years I've taught। वहाँ पे एक बैच में आई रिमेम्बर द इंसिडेंट, शी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टोल्ड मी पोस्ट हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन
कि मेरी फ्रेंड थी, उसको मोटिवेशन का प्रोसेस याद नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म मॉर्निंग बता दिया, यू टेंशन दोगे सबको साथ रुलाऊंगा। वो वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मोटिवेशन का प्रोसेस बता दो, ये लिखा है, यू टेंशन दोगे सबको साथ लाऊंगा। अब टीचर ने इसको ऑफेंडिंगली ले लिया कि मैं तेरे को टेंशन नहीं, तो मुझे रुलाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इट हैपेंड। नाउ इट इज समथिंग दैट वाज हिलेरियस एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट आई थिंक इट इज व्हेन आई नरेट दिस स्टोरी टू यू, आपका ब्रेन भी अब आपको रिटेन करने में मदद करेगा। इट इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म दैट विल हेल्प यू रिमेंबर, यू टेंशन दोगे सबको साथ रुलाएंगे। कहने का मतलब है कि एक अनसेटिस्फाइड गोल है जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रखी है, तो आप ड्राइव करोगे, काम करोगे, ठीक है, सर्च करोगे कैसे वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। ओके, आपका बिहेवियर जो आपका गोल था वो सेटिस्फाई हो गया, टेंशन रिड्यूस हो गई। ओके, इस तरीके से हम सब काम कर रहे हैं, यही मोटिवेशन है सीआईबी के लिए। आप इरिस्पेक्टिव ऑफिस से पहले, ऑफिस के बाद, वीकेंड्स पे सारी छुट्टियां कंज्यूम करके पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फाइड नीड है, इसकी वजह से टेंशन हो रहा है, जो आपको ड्राइव कर रहा है। बिहेवियर सर्च कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली अब आप सेटिस्फाई हो रहे हो और टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। द आंसर इज बी इन है। ओके, एम आई क्लियर? Now, downward communication refers to the flow of communication from ऊपर से नीचे। Downward is जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो one department to another, no. Superior to subordinate, yes. Subordinate to superior is upward, yes, this becomes upward. But when we are talking about downward, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। The answer is going to be what? Answer is going to be this one. ओके, इट इज़ नॉट ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव पढ़ते ही हमको इसी से एंटाइज नहीं हो जाना कि यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, मतलब जादू सा कर दिया। हाँ, जो लीडर है उसने ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को कि वो अपनी मर्जी से अपने आप गोल तक पहुंचने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, बिकॉज इट इज मंकी सी मंकी डज, monkey sees monkey does और monkey see monkey do. which one of the following is not an element of directing? हमें पता है SLCM है, तो SLCM के अलावा अगर कुछ और ऑप्शन दिख रहा है तो वही आंसर नहीं होगा। सुपरविजन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, मोटिवेशन कम्युनिकेशन सुपरविजन है, डेलीगेशन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। बट डेलीगेशन के बारे में हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा है। डेलीगेशन के अपने आप एलिमेंट्स है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिमेंबर, आप लोग को याद है हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था इसके बारे में। यस, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, Mr. Sarthi, the ex-chairman of Swadesh Limited, built up his successor before retiring. ठीक है, तो स्वदेश जी ने अपना चेयरमैन, एक्स चेयरमैन है, अब नहीं है ये, इन्होंने अपना सक्सेसर, मतलब उनकी पोजीशन कौन हैंडल करेगा when he retires. Now, following the norms set up by himself, he handed over the reins of the company. कंपनी की बागडोर जो है वो co-founder मिस्टर श्रवण को दे दी, who had the potential to bring about changes in the behavior of others. Name the concept, the management, which was the reason why leadership, why Sarthi choose Mr. Shravan to be his successor. क्यों लिया होगा? क्योंकि उसमें लीडरशिप होगी, he might be a good leader, that is why. ओके, अब हमारे पास कुछ मोटिवेशन के बारे में बातचीत है। मोटिवेशन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है एक्सट्रिंसिक, एक है इंट्रिंसिक। जो अंदर से आ रहा है वो इंट्रिंसिक है, जो बाहर किसी फैक्टर से ड्राइव हो रहा है वो एक्सट्रिंसिक है। जैसे कोई बोनस मिलेगा, आपको शाबाशी मिलेगी, या नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ करने नहीं करोगे तो आपको बेइज्जती हो सकती है, या आपको निकाला जा सकता है डिसअप्रूवल्स की वजह से। मोटिवेशन समथिंग दैट इज आउटसाइड, जो आप या तो अवॉइड कर रहे हो या फिर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के कारण, क्योंकि कुछ करने से कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट खाली यहाँ के लिए नहीं है, HRM के लिए भी है। तो अगर आपने HRM चूज़ किया है, वहाँ पे भी आपको ये मदद देने वाला है। और मैं HRM की क्लासेस भी जल्दी आपके लिए चैनल पर लाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने नो यू हैवंट येट फॉलोड अस, व्हाट्स द वेट फॉर? यस, अब इंट्रिंसिक है इंटरनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है वो काम करने से। आपको मान लेते हैं कोई नई चीज़ सीखने में मज़ा आता है, आप आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सेल्फ ड्रिवन है ये, डीपर एंगेजमेंट, आप क्योंकि आपको अच्छा लगता है इसलिए आप अच्छे से कर रहे हैं।
सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी इससे होती है। तो आपके पास दो तरीके की मोटिवेशन है। एक्सटेंसिव मोटिवेशन यूजफुल है कुछ स्पेसिफिक इमीडिएट टास्क कराने के लिए, बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहीं ना कहीं टेंड करती है टू रिजल्ट इन सस्टेन्ड कमिटमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। ओके, हमारे पास कुछ अलग अलग थियोरीज हैं, इन थियोरीज को भी पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन की थियोरी है, जैसे हमने मैस्लोज नीड हायरार्की थियोरी पढ़ी, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और थियोरीज हैं, जैसे कि हमारे पास एल्डेफर्स ईआरजी थियोरी है। व्हाट इज ईआरजी? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, ये हमको एल्डेफर की जो ईआरजी थियोरी है, कहीं ना कहीं मैस्लो की जो थियोरी थी ना, पांच, उनको कंडेंस फॉर्म में, पांच को तीन में तोड़ दिया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, इंडिविजुअल फोकस कर सकता है साइमल्टेनियसली। वहाँ पे मैस्लो ने क्या किया कि बेसिक फिजियोलॉजिकल जब होगा ना तभी आप सेफ्टी पे जाओगे, सेफ्टी हो जाएगा ना तभी आप लव या बिलोंगिंगनेस या एफिलिएशन नीड पे जाओगे। जब ये हो जाएगा तभी आप सेल्फ एस्टीम पे जाओगे, और जब सेल्फ एस्टीम हो जाएगा तभी आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाओगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंडेंस कर दिया है। क्या बोल रहे हैं हम? साइमल्टेनियसली एंड फ्रस्ट्रेशन इज अचीविंग हायर नीड्स कैन लीड टू रिग्रेशन टू लोअर लेवल नीड्स। इसको हम फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक ERNG, एग्जिस्टेंस नीड क्या है? तो बेसिक नीड्स हैं, फिजिकल नीड है ना, तो बेसिक फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी को साथ में ले लिया। जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटी, फेयर कंपनसेशन, ये सब जो मैस्लो के नीचे वाले दो थे वो एग्जिस्टेंस में कर दिया इन्होंने। फंडामेंटल नीड्स, स्टेबिलिटी, प्राइमरी फोकस है मोटिवेशन का। देन रिलेटेडनेस, इसमें सोशल एंड इंटरपर्सनल नीड्स आ जाते हैं, एंड रिलेशनशिप भी आ जाता है, जैसे कि नो एफिलिएशन जो हमने पढ़ा था। ठीक है, फीलिंग रिस्पेक्टेड ऑल्सो विच इज सेल्फ एस्टीम। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिक फिजियोलॉजिकल प्लस सेफ्टी ले लिया है। यहाँ पे हमने एफिलिएशन या लव या बिलोंगिंगनेस नीड को सेल्फ एस्टीम के साथ कंबाइन कर दिया है। reflects the need for belongingness and interpersonal connections involving communication, acceptance and sense of community. And then growth में self improvement, development, डिज़ायर फॉर मीनिंगफुल वर्क, ये सब आ जाता है। इसमें आपने जो करियर में गोल सोचा हुआ था, सेल्फ एस्टीम सोचा हुआ था, वो तो है ही, प्लस उसी के साथ साथ आप एनहांस कर रहे हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर मूव कर रहे हो। ओके, तो सेल्फ फुलफिलमेंट, रियलाइजिंग कि भैया ये दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांटेड इन लाइफ। तो मेजरली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। तो कंडेंस कर दिया पांच नीड्स को तीन में, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ओके दोस्तों, हमारे पास है हर्जबर्ग थियरी, जिसको हम हाइजीन फैक्टर थियरी भी बोलते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक है हाइजीन फैक्टर, एक है मोटिवेटर। हर्जबर्ग की थियरी में बोला गया कि आप लोग ताकि ना खुश ना हो, लोग डिससेटिस्फाइड ना हो, तो इसलिए उनको हमें एडिक्वेटली कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी। ठीक है, बट मतलब ये नहीं दोगे तो लोगों पर इम्पैक्ट होगा, दोगे तो शायद कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड मोटिवेटेड आर समथिंग जिससे लोग मोटिवेटेड फील करेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, हाइजीन फैक्टर्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ताकि लोग डिससेटिस्फाइड ना हो, इसलिए हाइजीन फैक्टर्स दिए जाते हैं। बट इससे ये नहीं कि इसको देने से मोटिवेशन नहीं आएगा, बट नहीं दोगे तो डिमोटिवेशन आ जाएगा। सैलरी दे रहे हैं, इतनी कोई मोटिवेशन नहीं है, बट नहीं दोगे तो डिमोटिवेशन आ जाएगा। जॉब सिक्योरिटी, वर्क कंडीशन, ये सब एग्जांपल्स हैं, असेंशियल्स हैं। हाइजीन फैक्टर असेंशियल जॉब सेटिस्फैक्शन, और अगर ये नहीं होंगे तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा लोगों का। ओके, देन यू हैव मोटिवेटर, ये लोगों को मोटिवेट करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स हैं जो लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन में हेल्प करेंगे, जैसे कुछ अचीवमेंट किया, कुछ रिकग्निशन मिली उन्हें, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, प्रमोशन हुआ, एडवांसमेंट हुआ, कुछ पर्सनल ग्रोथ हुई, ये सब मोटिवेटर में आ जाता है। ये आपका हर्जबर्ग का हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर थियरी बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मैकलेन्स नीड थियरी ऑफ मोटिवेशन। ये हमें मैकलेन ने दी थी, डेविड मैकलेन ने दी थी, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये फर्स्ट वन थे जिन्होंने प्रपोज किया द बिलीव दैट एन इंडिविजुअल्स यूनिक नीड, सबकी नीड सेम नहीं होती है, इन ऐसी बात इन्होंने बोला। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्री नीड थियरी और लर्नेड नीड थियरी।
फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे सबकी नीड समय से बदलती रहती है ना। तो यहाँ पर अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन के बारे में बातचीत करी है इन्होंने, डेविड मैकलेड ने। इन्होंने बोला नीड फॉर अचीवमेंट, जो डिज़ायर है ना कि बेस्ट करना है, हमें अपना एक्सीलेंट स्टैंडर्ड लेकर आना है, बेस्ट। यस, गोल जो अचीव करने डिफिकल्ट है, जो गोल्स उन तक पहुंचना है, तो एम्बिशियस गोल सेट करना, फीडबैक लेना कि हम कैसा कर रहे हैं, पर्सनल कंप्लीशमेंट तक पहुंचना, वो है नीड फॉर अचीवमेंट। देन यू हैव नीड फॉर पावर, ये डिजायर है लोग को इन्फ्लुएंस कर सके, कंट्रोल कर सके, अथॉरिटी आए इनके पास, डिसीजन ले सकें, बेसिकली लीडरशिप रोल्स, ये है नीड फॉर पावर। एंड देन नीड फॉर एफिलिएशन, मतलब टीम का अप्रूवल मिले, लड़ाई ना हो, इंटरपर्सनल रिलेशन में काम हो रहा है। ये किसने बताई है हमको? ये हमको डेविड मैकलेंड ने बताई है। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट को NH बोलते हैं, नीड फॉर पावर को NPO बोलते हैं, नीड फॉर एफिलिएशन को NAF बोलते हैं। ओके, देन यू हैव फ्यू मोर थियरीज, इनको मैंने बहुत शॉर्ट में आपके लिए लाया है, जैसे पॉटर्स एंड लॉलर्स थियरी। ये क्या कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहा है आपकी एक्सपेक्टेंसी थियरी को, एंड एम्फसाइज कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। एक्सपेक्टेंसी थियरी वी आर येट टू रीड, ये है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। ये क्या बोल रहा है कि अब जितना एक बंदे को रिजल्ट वो मिलता है, रिजल्ट सोच के हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज हमको लग रहा है कि CIB में हमारा क्लियर हो जाएगा, हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमारे जो प्रमोशन पॉइंट ऐड हो जाएंगे, इसलिए आज काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हैं, है ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी उसी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेंसी थियरी प्लस रिलेशनशिप, कि आप जो काम करोगे उससे आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसको आप एफर्ट लगा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, ताकि आपको रिवॉर्ड मिले और आप सेटिस्फाई हो सको। ये की एलिमेंट्स हैं। एम्फसाइज किया जा रहा है सेटिस्फैक्शन इन इज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स एंड नॉट द कॉज। सॉरी, देन यू हैव इक्विटी थियरी, प्रपोज करता है एम्प्लॉयज को कंपेयर किया जाए कि उन्होंने क्या इनपुट दिया और उससे क्या उनको आउटपुट मिल रहा है, क्या उन्होंने एफर्ट लगाया, क्या स्किल लगाया, उसकी वजह से उनको रिकॉग्निशन, सैलरी एटसेट्रा मिल रहा है। फोकस इज ऑन परसीव्ड फेयरनेस, ये अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा, आपको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड मिला जाएगा, दिस इज इक्विटी थियरी। बट अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा। रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरीज, आप एफर्ट्स लगाते हो, इसकी वजह से परफॉर्म करते हो, and ultimately you get the reward for your performance. Yes, so the efforts leads to performance, performance leads to rewards. This is what is expectancy, instrumentality and balance, and this is known as Bloom's expectancy theory. ठीक है, 3 फैक्टर्स है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड बैलेंस। और यहाँ से एग्जाम में जितना ही इम्पोर्टेंट HRM के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट, सॉरी, जितना ही इम्पोर्टेंट ABFM के लिए है, उतना ही HRM के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं इसको कर रही हूँ हार्ट मार्क। देन देयर इज सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी, ये कहीं ना कहीं फोकस करती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे, अपने आप अंदर से आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन है। व्हेन इंडिविजुअल फील ऑटोनॉमी, जब लगता है ना मैं, दिस इज व्हाट आई, बक इज स्टॉपिंग एट मी, या या मेरे को इंडिपेंडेंस मिल गई है, नो आई एम नाउ, इट इज माय बेबी, यस, कंप्लीट कंट्रोल। तो इससे आप केपेबल फील करते हो, एंड अल्टीमेटली यू कनेक्ट एंड गेट थिंग्स डन। सो बेसिकली इंटरनल सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। तो ये आपकी कुछ थियरीज हैं, ठीक है, जिनमें जो मैंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनकी मैं डिटेल में जाके आपको समझाया है, बट कुछ बातों को मैं क्रिस्प तरीके से पढ़ा सकती थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। And with this, we are done with directing chapter also. Join this Telegram group and also join CM with Disha Dua Telegram group, so that you'll be able to talk to me post the session in case you get any doubts. Okay? And I'll also be sharing this content with you post the session. Thank you so much, dear bankers. Have a great evening and a beautiful day ahead tomorrow. This is your friend and your teacher, CM with Disha Dua, signing off for today. Bye bye.